एवरीवन, आज हम 2 अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। दिस इज आवर प्रोफाइल। वी बोथ हैव क्लियरली प्लेस 5 + 5 दैट इज 10 टाइम्स। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग शायद ये न्यूज भूल भी गए होंगे। केरला में भी ये इशू काफी हाईलाइटेड था, दिल्ली में हाईलाइटेड था, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था इस पे। सो काफी इंपॉर्टेंट इशू है। जस्ट बिकॉज अब न्यूज में कवर नहीं हो रहा है तो डजेंट मीन कि आपको इग्नोर करना है। So, with reference to rabies, consider the following statement. Rabies is a viral disease that affects the central nervous system. क्या वायरल डिजीज है जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। सेकंड ऑप्शन इज रेबीज इज ट्रांसमिटेड ओनली थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। जो इन्फेक्टेड एनिमल है उनके बाइट से ही सिर्फ ये स्प्रेड होता है। देन थर्ड ऑप्शन इज रेबीज इज ऑलमोस्ट ऑलवेज फेटल वंस क्लिनिकल सिम्टम्स अपीयर। अगर एक बार सिम्टम्स अपीयर हो गए तो ऑलमोस्ट ऑलवेज ये फेटल होता है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड देन मार्क द आंसर। ओके, सो इसमें आई गेस ज्यादा दिक्कत आपको आने नहीं चाहिए जहां तक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज थर्ड सही है। अगर एक बार आपको सिम्टम आ गए, आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हो, तो ये ऑलमोस्ट ऑलवेज ही फेटल होता है। काफी अनफॉर्चुनेट है बट ऐसा ही होता है इस केस में। सो जब भी ऐसा हो या आपको अवेयरनेस हो तो उसमें अपना वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। तो फर्स्ट वन जो वायरल डिजीज है, करेक्ट है कि वायरल डिजीज है ये। ओके, और वायरल जूनोटिक डिजीज कहते हैं, जो जो आप कह रहे हैं ना एनिमल से फैलता है, तो लीसा वायरस करके, LY, लीसा वायरस करके है, इससे ये स्प्रेड होता है। सो दिस वन इज करेक्ट। सेकंड वन जो है ये आपका इनकरेक्ट है। ओनली थ्रू बाइट्स की बात नहीं है। अगर आपको नाखून लग गया या म्यूकस या फिर जो लिक्विड होता है वो सलाइवा वगैरह होता है बाइट्स के थ्रू, स्क्रैचेस है, म्यूकोसल कांटेक्ट है, इन सभी चीजों से तो सिर्फ जो है बाइट्स की बात नहीं होती है इसमें। तो 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। डिजीज जो है 100% प्रिवेंटेबल है अगर उस पर वैक्सीन वगैरह लगा लिया जाए। ओके, एंड 95% रेबीज जो है वो डॉग्स के थ्रू हो रहा है इंडिया में। Coming to question number two, with reference to contempt of court in India, consider the following statement. तो तीन statement है। पहला, any criticism of the judiciary automatically amounts to contempt of court. दूसरा, civil contempt refers to willful disobedience of court orders. तीसरा, criminal contempt include acts that scandalize or lowers the authority of the court. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो देखो, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है एनी क्रिटिसिज्म ऑफ द जुडिशरी ऑटोमेटिकली अमाउंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये गलत है। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में आया था, उसमें सिविल कंटेम्प्ट की बात कह रही है कि विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स और ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग। ठीक है, तो विलफुल डिसोबीडियंस अगर होता है तो वो सिविल कंटेम्प्ट में आता है। अगर नॉर्मल आप जो है कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हो तो वो जो है वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है, एनी क्रिटिसिज्म वाली चीज गलत हो जाएगी। सेकंड, सिविल कंटेम्प्ट रेफर्स टू विलफुल डिसोबीडियंस, तो ये सही है। थर्ड, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, तो दैट इंक्लूड स्कैंडलाइज, समथिंग विच स्कैंडलाइजेज और लोअर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, देन प्रेजुडिस जुडिशियल प्रोसीडिंग, देन ऑब्स्ट्रक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये सारे क्रिमिनल कंटेम्प्ट के पार्ट है। ठीक है, फेयर एंड रीजनेबल अगर क्रिटिसिज्म करते हो जैसे हमने डिस्कस किया वो सही है, कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिराइव कंटेम्प्ट ऑफ पावर किससे करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट वाया आर्टिकल 129 एंड हाई कोर्ट वाया आर्टिकल 215 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, B23। In third question, with reference to anti-corruption investigations in India, consider the following statement. Again, ईडी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है पूरे साल 2 साल जो है। सो सीबीआई ऑपरेट्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, DOPT के अंदर काम करता है सीबीआई। सेकंड वन इज ईडी प्राइमरीली इन्वेस्टिगेट्स ऑफेंसेस रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज लॉज। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है और फॉरेन एक्सचेंज लॉज है उसको लेके ईडी प्राइमरीली इन्वेस्टिगेट करता है। थर्ड ऑप्शन इज both CBI and ED functions as constitutional bodies. So pause the video and mark the answer. अब आप लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि सीबीआई और ईडी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अगर होता तो आपने अलग से चैप्टर ही पूरा पढ़ा हुआ था। ये एक तरह से एग्जीक्यूटिव बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडीज है, तो ये आपका गलत है। जो दूसरा है वो सही है कि फेमा वाले लॉ हो गए, मनी लॉन्ड, PMLA हो गया, इन सब का जो इन्वेस्टिगेशन है वो ईडी करता है। और सीबीआई जो है वो DOPT के अंदर काम करता है, ये भी करेक्ट है। ओके, सो पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपने देख रहे ईडी का क्या है, PMLA, फेमा, इस तरह के फाइनेंशियल कोई भी क्राइम हो। सीबीआई का जो है पावर है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो कंफ्यूज मत करना अगर आपको ध्यान नहीं है कि दिल्ली वाले लॉ से क्यों आएगा। तो सीबीआई का पावर जो ड्राइव होता है वो होता है दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है।
ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ये। और डीओपीटी जो है वो पीएमओ के अंदर आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, डीओपीटी जो है वो पीएमओ के अंदर आता है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंदर। सो राइट आंसर इज 1 and 2। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। तो असर्शन क्या कह रहा है? इंडिया इज प्रमोटिंग पीएनजी ओवर एलपीजी फॉर हाउस होल्ड कुकिंग एंड रीजनिंग। PNG reduces dependence on imported LPG and improves energy security। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इंडिया इज प्रमोटिंग PNG ओवर एलपीजी फॉर हाउस होल्ड कुकिंग, ये सही बात है, राइट। और मेन कारण क्या है इसका कि बहुत सारा एलपीजी जो है ना, वी आर importing from Qatar and we are heavily dependent in terms of LPG for to these West Asian countries, और यही इम्पैक्ट हमें देखना पड़ रहा है। इस कारण से वी आर सफरिंग मोर। एंड पीएनजी reduces डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड एलपीजी, ये सही बात है, और इसको डिफाइन भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और गवर्नमेंट का जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क वाला प्लान है, या फिर पाइपलाइन जो पीएनजी की बना रहे, तो उसका फोकस भी वही है कि आपका सिलेंडर लॉजिस्टिक्स कम हो, सप्लाई चेन स्टेबल हो, और इम्पोर्ट डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डेंगी। तो डेंगी के ऊपर क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, जो है लेके न्यू वैक्सीन की बात चल रही है। सो कह रहे हैं डेंगू कैसे आप डिफाइन करोगे, डेंगू या डेंगी जो भी कहिए आप इसे। सो फर्स्ट ऑप्शन है अ बैक्टीरियल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड वाटर, अ वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, अ फंगल डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, अ प्रोटोजोन डिजीज ट्रांसमिटेड बाय फ्लाइज। तो थोड़ा इजी गेस हो गया ये कि आपको मार्क कीजिए आप आंसर पॉज करके वीडियो। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज बी। आपको इतना तो एटलीस्ट पता होगा कि ये मॉस्किटो से होता है। ओके, सो द राइट आंसर ये है, वायरल डिजीज है ये। ओके, फ्लेवी वायरस होता है, फ्लेवी वायरस, ये आपको पता होना चाहिए। तो वायरल जो है उसमें क्या होगा, डेंगू हो गया, कोविड हो गया, बैक्टीरिया जैसे कि कोलेरा हो गया, प्रोटोजोवन, अब जैसे प्रोटोजोवन वाली चीज, प्रोटोजोआ वाली चीज होती है, मलेरिया मॉस्किटो के थ्रू ही होता है, लेकिन वो प्रोटोजोवन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज फिफ्थ का बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। तो ये नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम से रिलेटेड है, और आप समझ के चलो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस साल के प्रीलिम्स के लिए, और हाई चांसेस हैं, वेरी हाई चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन आएगा, बिकॉज दिस इज हिस्टोरिकल। बहुत सालों बाद जो है ये जो आर्टेमिस प्रोग्राम है, वापस से मून पे जो लोग जा रहे हैं, उस प्रोग्राम से रिलेटेड है, फ्रॉम यूएस। तो विथ रेफरेंस टू नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो तीन स्टेटमेंट है। पहला, Artemis 2 is a crewed mission intended to orbit the moon. Second, Artemis mission aim to return humans to the moon after the Apollo program. Third, Artemis 2 will land astronauts on the lunar surface। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं। तो क्या कह रहा है, आर्टेमिस 2 इज अ क्रूड मिशन इंटेंडेड टू ऑर्बिट द मून। तो देखो, इसका पहला पार्ट सही है कि क्रूड मिशन है, बट दूसरा पार्ट गलत है, ये मून के ऑर्बिट में नहीं जाएगा, फ्लाई बाय मिशन है। मींस कि मून के तरफ के अराउंड जो है वो पास करेगा विदाउट गोइंग इनटू ऑर्बिट ऑफ मून, फ्लाई बाय, एंड अगेन इट विल कम इनटू अर्थ ऑर्बिट, फिर अर्थ पे आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड, आर्टेमिस मिशन एम टू रिटर्न ह्यूमंस टू द मून आफ्टर द अपोलो प्रोग्राम, ये सही है, एंड तभी ये बहुत हिस्टोरिकल प्रोग्राम मिशन चल रहा है। थर्ड, आर्टेमिस 2 विल लैंड एस्ट्रोनॉट ऑन द लूनर सरफेस, अगेन फर्स्ट अगर गलत है तो ये भी गलत है। फ्लाई बाय मिशन है, यहाँ पे कोई लैंडिंग नहीं होगी, ये सिर्फ इनिशियल प्रोग्राम, जैसे हम क्या करें, पहले गगनयान प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके बाद वी विल फोकस ऑन स्पेस जो मिशन है हमारा, तो उसी तरीके से पहला फ्लाई बाय मिशन चल रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? C2 ओनली। So on that note, thank you everyone. Do like, share, and subscribe, and keep watching.